बसरा में कोई अमीर आदमी फौत हो गया। पैगाम मालिक बिन दिनार तक पहुंचा दे। नरगिस की शाख से आपको पंखा हिलाया जा रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नादरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आपने इमाम ख्वाजा मालिक बिन दिनार अलैहि रहमा का 3 भाग वीडियो सुन चुके हैं। इससे पहले जो मेरा टॉपिक था न कबूल करूँगा न मस्जिद से बाहर निकलूँगा, और आज का टॉपिक है मेरा नरगिस एक पेड़ होता था। नरगिस की डार से पंखा हिलाया जा रहा था। किसको? हज़रत ख्वाजा मालिक बिन दिनार अलैहि रहमा को। तो आइए, आपको ये सुनने को मिलेगा, इसी भाग में मिलेगा। तो आज का भाग है 4। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया की हकीकत क्या है? आइए सुनते हैं। बसरा में कोई अमीर आदमी फौत हो गया और उसकी पूरी जायदाद इकलौती लड़की को मिली। पूरी जायदाद इकलौती लड़की को मिली, जो बहुत खूबसूरत थी। एक दिन उसने हज़रत साबित बनानी की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मैं निकाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि निकाह मालिक बिन दिनार के साथ होता कि ज़िक्र इलाही और दुनियावी कामों में वह मेरी मुआवनत कर सके। उनके एक अमीर आदमी फौत हो गया। उसकी एक लौती लड़की थी जो सारे जायदाद की मालिक बनी, सभी उसको मिले। एक रोज़ उसके मन में ख्याल आया कि मैं निकाह करूं और उससे निकाह करूं। मालिक बिन दिनार है। तो आपने उस लड़की ने हज़रत साबित बिन को ख्वाजा मालिक बिन दिनार अलैहि रहमा की खिदमत में भेजा कि जाके तुम उससे बात करो। ठीक है, मैं आगे पढ़ता हूँ। वह मेरी मुआवनत कर सके। चुनांचे साबित बनानी ने उसका पैगाम मालिक बिन दिनार तक पहुंचा दिया, लेकिन आपने फरमाया कि मैं तो दुनिया को तलाक दे चुका हूँ, और चूँकि औरत का शुमार भी दुनिया में होता है, इसलिए तलाक शुदा औरत से निकाह जायज़ नहीं। एक मर्तबा आप किसी दरख्त के साया में इस्तिराहत फरमा रहे थे, यानी आराम फरमा रहे थे, इस्तिराहत फरमा रहे थे, और चश्मदीद गवाहों ने बताया कि एक सांप नरगिस की शाख से आपको पंखा हिला रहा है। यानी कि एक सांप था, जैसा कि मैंने बताया कि नरगिस एक पेड़ होता है, उसके शाख से हज़रत ख्वाजा मालिक बिन दिनार अलैहि रहमा के पंखा डुला रहे हैं, उस वक्त जब आप एक पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं। आप अक्सर फरमाया करते कि मैं सरखत जहाद का
मतमनी, लेकिन जब एक मौका जिहाद का आया तो मुझको ऐसा बुखार आया कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। यानी कि आप जिहाद में जाना तो चाहते थे और बहुत मसरूर रहते कि जिहाद में जाऊं, मगर एक मौका आया तो आपको ऐसा बुखार आया कि बुखार जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। चुनांचे इसी गम में एक सब यह कहता हुआ सो गया कि अगर खुदा के नज़दीक मेरा कोई मर्तबा होता तो उस वक्त बुखार, यानी इस वक्त बुखार कभी न आता। फिर ख्वाब में देखा कि नदाए गैबी से कोई कह रहा है कि ऐ मालिक, अगर आज तू जिहाद के लिए आता, फिर ख्वाब जिहाद के लिए चला जाता तो कैदी बना लिया जाता और कुफ्फार तुझे शुगर का गोश्त खिलाकर तेरा दीन ही बर्बाद कर देते। लिहाजा यह बुखार तेरे लिए नेमत गैर मुतरक़्क़बा है। फिर मैंने बेदार होकर खुदा का शुक्र अदा किया। यानी कि इसका मतलब यह हुआ हजरात कि आप जिहाद में तो जाना चाहते थे, मगर आपको ऐसा बुखार आ गया कि बुखार जाने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि इसमें खुदा का हिकमत था कि आज अगर मालिक चला गया जिहाद में तो इसको कैदी बना लिया जाएगा और कैदी बनाकर कुफ्फार इनको सूअर का गोश्त खिला देगा, जो कि ज़रूरत नहीं था। आपको इसलिए जाना ज़रूरी नहीं था और आपको इसमें फ़ायदा था, बरकत था। खुदा, इसलिए आप जब नींद से बेदार हुए तो खुदा का शुक्र अदा किए। किसी मलहद से आपका मुनाजरा हो गया, मलहद माने मल्लाह, मुनाजरा हो गया और दोनों अपने को हक पर कहते रहे, हत्ता के लोगों ने यह फैसला किया कि दोनों के साथ हाथ आग में डलवाए जाए और जिसका हाथ आग से महफूज रहे उसी को हक पर तसव्वुर किया जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया और दोनों में से किसी के हाथ को भी जर्रा ना पहुंचा, यानी नुकसान नहीं हुआ, ना पहुंचा। लोगों ने फैसला कर दिया कि दोनों बरहक है, लेकिन आपने कबीदा खातिर होकर, यानी कि अल्लाह के बारगाह में लौ लगा कर खातिर होकर अल्लाह ताला से अर्ज किया कि 70 साल मैंने इबादत में गुजार दिए, मगर तूने मुझे एक मलहद के बराबर कर दिया। नदा आई कि ऐ मालिक, तुम्हारे हाथ की बरकत से ही एक मलहद का हाथ भी आग से बच गया और अगर वह तन्हा आग में हाथ डाल देता तो यकीनन जल जाता। तो आज की वाक़ियात यहीं तक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगला भाग अगले वीडियो में। अल्लाह का शुक्र है कि मौला ताला हमें सुनाने की और आपके सुनने की हौसला दे रहा है। आमीन या रब्बुल आलमीन।